है वेलकम बैक इन आवर चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे पक्षी के बारे में जान लेंगे जो कि दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, जिसका नाम है टोकन, जिसे हम टोकू टोकन के नाम से भी जानते हैं। टोकन पक्षी अपनी विशेषता और अट्रैक्टिवनेस के बारे में जाने जाते हैं। यह पक्षी उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के वर्षावनों में ये रहते हैं। इनके विशिष्ट बड़े और रंग बिरंगे चोंच इनकी पहचान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी चोंच ही कितनी आकर्षक दिखती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ में हम देखेंगे टोकन पक्षियों के बारे में, यानी कि उनका जीवन, इनका व्यवहार और उनके पर्यावरणीय महत्व पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते उनकी शरीर रचना और उसकी विशेषताएं के बारे में। टोकन पक्षी अपने बड़े चोंच और चमकीले पंखों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी चोंच का आकार उनके शरीर के अनुपात में बहुत ही बड़ा होता है, जो उन्हें अन्य पक्षियों से अलग और कुछ डिफरेंट बनाता है। उनकी चोंच हल्की और खोखली होती है, जो उन्हें फल और कीड़े या फिर छोटे छोटे जीवों को पकड़ने के लिए मदद करती है। टोकन की आंखें बड़ी और चमकीली होती है, जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मदद करती है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते इनका हैबिटेट और वितरण के बारे में। टोकन पक्षी मुख्य रूप से वर्षावनों में रहते हैं, जहाँ पेड़ों की अधिकता होती है। ये पक्षी ऊंचे पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं और ज़्यादातर समय पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर ही बिताते हैं। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के वर्षावनों में इनकी अधिकता पाई जाती है। इसके साथ साथ ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला और अमेज़न के वर्षावनों में इनकी बहुत ही तादाद में पाए जाते हैं। जहाँ दोस्तों, यानी कि एक आम तौर पर देखा जाए तो एक घने जंगल में और ऊंची पेड़ों पे रहने के लिए ये पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके आहार और भोजन के व्यवहार के बारे में। टोकन मुख्य रूप से फलाहारी होते हैं, यानी कि फल खाते हैं, लेकिन फलों के साथ साथ एक कीड़े, छोटे पक्षियों के अंडे और कभी कभी छोटे जानवरों का भी सेवन करते हैं। इनकी बड़ी चोंच उन्हें फलों और पेड़ों से तोड़ने के लिए और खाने के लिए मदद करती है। वे अपने लंबे और पतले जीभ का उपयोग करके फलों का रस भी चूस लेते हैं। इनका आहार विविध और संतुलित होता है, जो उन्हें ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। ये हो गया उनका आहार और भोजन के बारे में। आप चलिए दोस्तों, उनका जान लेते थोड़े से सामाजिक व्यवहार के बारे में, यानी कि कैसे रहना पसंद करते हैं। टोकन सामाजिक पक्षी है, यानी कि ये छोटे छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं। वो अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद भी करते हैं दोस्तों, और संवाद करने के लिए विविध प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करते हैं, यानी कि अलग अलग साउंड के माध्यम से ये एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। उनकी चीखें और कॉल्स बहुत तेज और स्पष्ट होती है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने में मदद करती है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन भी करते हैं और भोजन ढूंढने भी जाते हैं, और शिकारियों से बचने के लिए एक दूसरे को चेतावनी भी देते हैं। चलिए अब जान लेते इनका कुछ एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। टोकन पक्षी पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे फलों के बीजों का फैलाव करने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी बर्ड्स, कोई भी पंछी हम ले लें तो इन कामों में तरबेज होते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं और वनस्पति का विस्तार होता है। इसके अलावा वे अन्य छोटे जीवों और कीड़ों की जनसंख्या को नियंत्रित भी करती है,
और उसमें मदद भी करती है। जी हाँ दोस्तों, हमने सुना है लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल या फिर जो एनवायरनमेंट साइकिल होता है उसे वो मेंटेन करने में मदद करती है। इस प्रकार वे परिस्थिति तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, एक अट्रैक्टिव और एक अलग से पंछी के बारे में हमने तो जान लिया, लेकिन इसके संरक्षण की आवश्यकता भी जरूरी है दोस्तों। वर्तमान में टोकन पक्षियों के आवास स्थलों पर वनों की कटाई और मानव गतिविधियों के कारण खतरा बढ़ता जा रहा है। इनके संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना और संरक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। लोगों को इनके महत्व के बारे में जागरूक करना और इनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है।